बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक विधवा महिला रहती थी जिसका नाम था सीता। वह अत्यंत मेहनती और सच्ची महिला थी। उसके पास खेती की थोड़ी सी जमीन थी जिससे वह बड़ी मुश्किल से अपना और अपनी बेटी मीना का पेट भरती थी। गांव में ही एक दूसरी महिला कमला भी रहती थी। वह बहुत लालची और चालाक थी। वह हमेशा दूसरों की चीज़ें देखकर ईर्ष्या करती थी और जे चाहती थी कि उसके पास सबसे ज़्यादा हो, चाहे इसके लिए उसे कोई भी गलत काम क्यों ना करना पड़े। एक दिन सीता खेत में काम कर रही थी। उसे खेत के किनारे 3 पेड़ दिखाई दिए। वह पेड़ बहुत सुंदर और हरे भरे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे पेड़ किसी रहस्य को छुपा रहे हों। जब सीता पेड़ों के पास गई तो उसने देखा कि हर पेड़ के नीचे कुछ लिखा हुआ था। पहले पेड़ के नीचे लिखा था, जो भी सच्चे मन से मेरी देखभाल करेगा उसे हर दिन एक सोने का फल मिलेगा। दूसरे पेड़ के नीचे लिखा था, मैं सच्चाई की परीक्षा लेता हूँ, जो गलत करेगा उसे दंड मिलेगा। तीसरे पेड़ पर लिखा था, मैं तुम्हारी मेहनत का फल दूंगा, परंतु धैर्य रखना होगा। सीता को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, पर उसने सोचा कि क्यों ना इन पेड़ों की देखभाल की जाए। अगले दिन से उसने रोजाना पेड़ों की सफाई शुरू कर दी। वह उन्हें पानी देती, उनकी जड़ें साफ करती और पेड़ों के पास बैठकर भजन गाती। ऐसा उसने पूरे 7 दिन किया। 7वें दिन सुबह जब सीता पेड़ों के पास पहुंची तो पहले पेड़ से एक चमकता सोने का आम नीचे गिरा। सीता हैरान रह गई। वह समझ गई कि वह कोई साधारण पेड़ नहीं बल्कि जादुई पेड़ है। सीता ने वह आम उठाया और घर आ गई। उसने उसे बाजार में बेचा और उससे ढेर सारा राशन और बेटी के लिए नए कपड़े खरीदे। अब रोज ऐसा होने लगा। हर सुबह वह पेड़ों की सेवा करती और एक सोने का फल उसे मिल जाता। कमला ने देखा कि अब सीता के घर में अच्छे कपड़े, अच्छा खाना और खुशहाली है। उसने अपनी जासूसी चालों से पता लगाया कि ये सब 3 पेड़ों की वजह से हो रहा है। अगर सीता को पेड़ से सोने का फल मिल सकता है तो मैं क्यों नहीं। ऐसा सोचकर वह भी एक दिन पेड़ों के पास गई, लेकिन उसने ना तो पेड़ों को पानी दिया, ना उनकी सफाई की और ना ही कोई आदर दिखाया, बल्कि वह तो सीधे पहले पेड़ों के पास गई और बोली, चल जल्दी फल दे, मैं तेरी मालकिन हूँ। तभी पेड़ से एक आवाज़ आई, अहंकार और लालच को दंड मिलेगा। अचानक उस पेड़ की शाखाओं ने जोर से हिलना शुरू किया और एक काला धुआं कमला को घेर लिया। वह घबराकर भागी, पर उसके हाथ कुछ भी नहीं आया। कमला हार मानने वाली नहीं थी। वह जानती थी कि पेड़ सीधे फल नहीं देंगे, इसलिए उसने सोचा क्यों ना सीता को हटाकर पेड़ों पर अपना कब्जा कर ले। उसने रात को चुपके से आकर पहले पेड़ को कुल्हाड़ी से काटने की कोशिश की। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी चलाई, पेड़ से एक तेज चीख निकली और कमला जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सुबह जब गांव वाले उसे बेहोश पड़े देख कर लेकर आए तो उसने झूठ फैलाना शुरू कर दिया कि पेड़ श्रापित है और जो उनके पास जाएगा उसे नुकसान होगा। लेकिन गांव वालों को पता था कि सीता कितनी सच्ची और नेक महिला है। उन्होंने कमला की बातों पर विश्वास नहीं किया। एक दिन सीता ने देखा कि तीसरे पेड़ के पास कुछ अलग सा हो रहा है। उसने नीचे से हल्की सी रोशनी देखी। उसने पास जाकर देखा कि वहाँ जमीन में एक छोटी सी दरार थी। उसने धैर्य से उस जगह की सफाई की और मिट्टी हटाई तो वह एक छोटा सोने का मंदिर निकला। तभी तीसरे पेड़ से आवाज़ आई, तुम्हारी सच्चाई, मेहनत और धैर्य ने इस रहस्य को खोला है। अब से ये मंदिर तुम्हारा है। जो भी जहाँ सच्चे मन से प्रार्थना करेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। सीता ने उस मंदिर को गांव के सभी लोगों के लिए खोल दिया। अब लोग दूर दूर से वहां प्रार्थना करने आने लगे। कमला ने जब देखा कि सीता ना केवल अमीर बन गई है बल्कि सभी गांव वाले उसकी इज्जत करते हैं तो उसे बहुत पछतावा हुआ। वह रोती हुई सीता के पास आई और अपने सारे अपराध कबूल कर लिए और सीता ने उसे माफ़ कर दिया। सीता ने कहा,
अगर मन साफ हो तो दुनिया की कोई भी जादूगरी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन अगर मन में लालच हो तो भगवान भी नाराज हो जाते हैं। इसके बाद कमला ने भी मेहनत का रास्ता अपनाया और पेड़ों की सच्चाई सभी के सामने आ गई। सीख: सच्चाई और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। लालच और अहंकार हमेशा विनाश की ओर ले जाते हैं। धैर्य रखने वालों को जीवन में सबसे बड़ा इनाम मिलता है। प्रकृति और पेड़ों का आदर करना चाहिए, वे भी जीवित होते हैं। अगर आपको आज की हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ऐसे ही और कहानी के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको कौन सी कहानी सुनना ज़्यादा पसंद है।